नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के स्टेटस, जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में अपडेट दिया था कि जो है कि 12 मार्च लास्ट डेट होने वाला है, तभी तक आप लोग के स्टेटस जो है कि सभी के वेरीफाई या निरस्त कर दिए जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से हुआ है। आप में से मैक्सिमम लोगों के स्टेटस जो है कि कल की डेट में यानी कि 12 मार्च को जो है कि जितने लोग बचे हुए थे, मैक्सिमम लोगों के स्टेटस अब की डेट में जो है कि वेरीफाई या रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप लोग के स्टेटस वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आ रहा है, आप सभी के कमेंट में देख पा रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे लगातार अपने स्टेटस भेज रहे हो कि सर वेरीफाई हुआ है। तो पहले तो सभी को यहीं पर मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, सबको जो है कि बहुत बहुत बधाई हो कि आपका स्टेटस वेरीफाई हो गया। लगातार 1 से 1.5 महीने की लगातार जो है कि आप लोग की मेहनत के बाद आप लोगों के फाइनली सभी के स्टेटस कल की डेट में वेरीफाई या निरस्त कर दिए गए हैं। तो मैक्सिमम लोगों के वेरीफाई ही किए गए हैं, रिजेक्ट काफी कम लोगों के किए गए हैं। मैंने आप लोगों को इस बारे में अपडेट दी भी थी। तो अब दूसरा जो सवाल आता है आप सभी का वो ये आता है कि सर पैसा कब आएगा। चलो वेरीफाई तो हो गया, दूसरा जो सवाल आता है मैक्सिमम लोगों को ऑलरेडी मालूम है इसके बारे में, लेकिन बहुत लोगों को अभी भी नहीं मालूम है, वो अब तलाश करने निकले हैं क्योंकि स्टेटस अब वेरीफाई हो गया है। तो पैसा कब आएगा, तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। सारे जो है कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। आखिर में 9वीं 10वीं का कब आएगा, 11वीं 12वीं का कब आएगा, BA BSc BCom BTC BEd MA जितने भी कोर्सेज होते हैं, मतलब पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, वो सारे का मैं इसमें डिस्कस एक बार कर लूंगा आप लोगों के लिए। और उसके अलावा स्टेटस आप लोगों के काफी लोग के रिजेक्ट हुए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसमें आप लोग कर क्या सकते हो, उसमें उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूंगा कि जिनके स्टेटस रिजेक्ट हुए हैं क्या है, कैसे है, और जिनका नहीं वेरीफाई हुआ अभी भी बचे हुए हैं कुछ परसेंट जो है कि मैंने आप लोगों के लिए पोल भी रखा था। आपने अगर अब तक वोट नहीं किया जाके आप वोट भी कर देना। तो मैंने वहाँ पोल रखा हुआ था, इसमें से आप लोगों के जवाब कुछ इस तरह से आए हैं। 70% लोगों का जो है कि कहना है कि उनका स्टेटस जो है कि वेरीफाई हो गया है। वहीं अभी मैं देख पा रहा हूँ 18% लोग ऐसे हैं जिनका पेंडिंग दिखा रहा है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, एक आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर 12 मार्च तो कल थी, वेरीफाई नहीं हुआ हमारा, अभी पेंडिंग दिखा रहा है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा, तो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पाना चाहते हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको सही अपडेट इस चैनल पर मिली होंगी, आपका स्टेटस वेरीफाई हो गया, तो उस खुशी में भी आप एक सब्सक्राइब अपनी तरफ से कर सकते हो इस चैनल को, कि अगर आपको यहाँ पर सही जानकारियां मिली होंगी तो चलिए बात करते हैं आखिर में लाइन से सारे स्टेटस की। आखिर में पैसा कब भेजा जाएगा, क्या होने वाला है जो है कि। तो सबसे पहले तो स्टेटस कल की डेट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में वेरीफाई किए गए। 12 मार्च की डेट में जो है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों की स्टेटस जिनके बचे हुए थे कल की डेट में जो है कि वेरीफाई 12 मार्च की डेट में कर दिए गए। ये कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आप लोगों ने मुझे स्टेटस आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप में और इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने भेजा, वहां से ये कुछ सैंपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो जो है कि स्टेटस तो देखो काफी ज्यादा जो है कि कल की डेट में वेरीफाई कर दिए गए हैं। तो सवाल यही आता है कि आखिर में पैसा कब आएगा। तो सबसे पहले हम इसी बात कर लेते हैं, उसके बाद रिजेक्ट वाले पे और बाकी सवालों पर बात करेंगे। पैसा कब आएगा, देखो सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो 9वीं 10वीं के छात्रों का आता है। तो जो 9वीं 10वीं का जो पैसा है वो अगले 3 दिनों के अंदर जो है कि आ जाएगा। ये ऑफिशियल डेट है, आपको मैं दिखा देता हूं। तो देखो ये नोटिस है प्री मैट्रिक के छात्रों के लिए। प्री मैट्रिक का मतलब होता है 9वीं 10वीं पढ़ने वालों के लिए। तो देखो उनका जो पैसा आएगा, यहाँ पर मैंने एरो मार्क करके भी यहाँ पर समझा दिया है। तो जो उनका पैसा आएगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये नोटिस है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये मेरे द्वारा बनाया हुआ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ऑफिशियल जो सरकार यानी गवर्नमेंट ने जो जारी किया है जो डॉक्यूमेंट, ये वही नोटिस है, उसी का स्क्रीनशॉट है, समाज कल्याण ने जो जारी किया था। तो इसमें देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो पैसा भेजा जाएगा ये 9वीं 10वीं के लिए है। तो 9वीं 10वीं का जो पैसा भेजा जाएगा वो 15 मार्च तक भेज दिया जाएगा। तो आज ऑलरेडी 13 मार्च हो गई है, तो 13, 14 और 15 मतलब 3 दिन और बचे हुए, इन्हीं 3 दिनों के अंदर अंदर भेज दिया जाएगा। हालांकि आप में से जो है कि 9वीं 10वीं के बहुत सारे छात्रों का ऑलरेडी जो है कि स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जा चुका है। तो जनरली SC ST वाले जितने भी हैं वो सारे अपना जो है कि NPCI से जो मैप्ड खाता है वो चेक करें। 9वीं 10वीं के छात्र उनका पैसा भेज दिया, जिनका नहीं आया है उनको ये अगले 3 दिनों के अंदर अंदर भेज दिया जाएगा। तो ये हो गए हमारे 9वीं 10वीं के छात्र। अब बात करते हैं जो बाकी कोर्स बच गए, जैसे 11वीं 12वीं हो गया और उसके अलावा BA BSc BCom BEd MA MCom BCom MTech BTech, इस तरह का MBA हो गया, BCA हो गया, BBA हो गया, इस तरह के जितने भी कोर्स हैं उनका सवाल है कि उनका पैसा कब आएगा। देखो तो ये सारे एक ही ग्रुप में आते हैं, जितना भी मैंने आप लोगों को कोर्स का नाम लिया वो सब एक ही ग्रुप में आते हैं। एक ही ग्रुप मतलब 11 12 हो गया, साथ में जो है कि चाहे इसको बोलते हैं हम पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट या पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, मतलब UG 11 12 और प्लस PG के कोर्सेज, ये जितने भी कोर्सेज होते हैं 11वीं 12वीं हो गए, अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज हो गए। अब इसका मीनिंग आप लोग समझते होंगे। तो अंडर ग्रेजुएट का मतलब होता है जितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो और जितने लोग मास्टर्स कर रहे हो वो मतलब PG के अंदर आ जाते हैं। जैसे अगर आप BEd कर रहे हो तो आप PG में आ जाओगे, और आपने मतलब BA कर रहे हो तो अंडर ग्रेजुएट में आ जाओगे। मतलब कुल मिला के 9वीं 10वीं के अलावा जितने भी बच गए, अगर आप 9वीं 10वीं में नहीं पढ़ते हो, उसके अलावा किसी भी चीज किसी भी कोर्स में आप पढ़ते हो, तो आप लोग को एक ही ग्रुप आता है, वो ये है। तो अभी जो आप मेरी स्क्रीन पर नोटिस जो देख पा रहे हो, ये किसके लिए है, यह जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्रों के लिए, मतलब जितने भी सामान्य वर्ग के और अन्य पिछड़ा वर्ग के और साथ में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हैं उनके लिए नोटिस समाज कल्याण ने जारी किया है।
क्या लिखा हुआ है इसमें, पैसा आने की जो डेट लिखी हुई है मैं आपको बस वही बताना चाह रहा था। तो देखो इसमें जो पैसा आपका आना वो है 22 मार्च तक, मतलब देखो 15 मार्च तक 9वीं 10वीं का पैसा आ जाएगा और 22 मार्च तक, यानी कि आप ये समझ लो कि जैसे ही 9वीं 10वीं का पैसा आता है उसके 6 से 7 दिनों के अंदर अंदर जो है कि आप लोग का भी भुगतान कर दिया जाएगा। ये नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर देखिए मैंने वही नोटिस है जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वाला, उसी का मैंने यहाँ पर एरो मार्क लगा के आपको दिखा दिया है कि 22 मार्च तक जो है कि भुगतान कर दिया जाएगा। तो जितने भी सामान्य वर्ग के हो गए छात्र, साथ में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हो गए और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हो गए, 9वीं 10वीं के अलावा जितने भी छात्र हैं उन सभी का भुगतान जो है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर जो है कि कर दिया जाएगा। 10 दिनों आप लोगों के लिए काउंटडाउन है, उसके पहले भी हो सकता है क्योंकि जो एक्चुअल डेट है वो है 17 से लेकर 22 मार्च। अगर आप मेरे से टाइमलाइन पूछोगे तो वो है 17 से लेकर 22 मार्च के बीच में जो है कि भुगतान किया जाएगा। तो आप लोग जितने लोग भी हैं अपना डेट नोट कर लें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस नोटिस का। तो यहाँ पर डेट आप लोग ने जो लिखी है वो आप लोग समझ लीजिए, वो है 17 से लेकर 22 मार्च के बीच में ऑफिशियल डेट है, जिसमें आप लोगों को स्कॉलरशिप का पैसा आपके एनपीसीआई से मैप्ड खाते में भेज दिया जाएगा। तो जरूर आपको एक बार मैं फिर दोबारा रिमाइंड करूंगा, पहले भी कल की वीडियो में किया था कि सभी को एक बार फिर से अपना एनपीसीआई चेक कर लेना है। चेक करने के लिए आप सिंपल इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो जो अभी आप मैं स्क्रीन सामने लिख रहा हूँ, सरकारी अपडेट 247 आप गूगल पे सर्च करोगे, वहां पर आपको जो है कि मिल जाएगी एनपीसीआई जो है कि चेक करने की लिंक, यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म वाले यूआरएल पे। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है, आप चाहो तो शॉर्ट्स में भी जाके देख सकते हो कि एनपीसीआई कैसे चेक करना है। क्योंकि देखो आप आखिरी स्टेज में हो, पैसा आने की स्टेज में हो, तो पैसा आने का एक ही शर्त है, बस आपका एनपीसीआई मैपिंग होनी चाहिए, आधार शेडिंग होनी चाहिए। तो पेमेंट ना फेल हो इसके लिए एनपीसीआई आप लोग देख लेना, और नहीं हुआ हो तो तुरंत जाके बैंक करा लेना। तो ये हो गया जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र। अब बात करते हैं एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों का। तो देखो इन सभी का जो छात्र हैं, जो एससी एसटी के छात्र हैं, जो उनका भुगतान होना वह 2 राउंड में होगा। मतलब 2 राउंड मतलब एक तो फर्स्ट राउंड होगा, एक सेकेंड राउंड होगा। फर्स्ट राउंड में वो छात्र आएंगे जिनका फॉर्म 2023 में जो है कि कंप्लीट हुआ है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन किया हुआ है, उनका जो भुगतान किया जाएगा वो भुगतान किया जाएगा आपका पहले चरण में। पहले चरण की डेट क्या होने वाली है वह डेट आप लोग यहाँ देख लीजिए, मैंने इस बार लिख भी दिया ताकि आप लोग को आसानी पड़े। तो फर्स्ट राउंड का जो भुगतान होना वो होना है 22 मार्च 2024 तक, यानी कि जो बाकी सामान्य वर्ग और जो है कि ओबीसी वर्ग के छात्र होगा और माइनॉरिटी के छात्र होगा, उन्हीं के साथ में एससी एसटी के उन छात्रों का भी भुगतान होगा जिन्होंने 2023 में आवेदन किया है। अब ऐसे में एक कॉमन सवाल जो आप लोग मेरे से पूछ रहे हो कि जैसे आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनका स्टेटस जो है कि वेरीफाई हो गया, हालांकि उन्होंने 2024 में आवेदन किया है। आवेदन मतलब कि उनका फॉर्म जो पूरा हुआ है 2024 में 10 जनवरी को हुआ है या फिर 12 जनवरी को हुआ है, लेकिन अभी उनका मौजूदा स्टेटस वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई मतलब वेरीफाई रिकमेंडेड इस तरह से लिख कर आ गया, तो उनका भुगतान कब होगा? तो देखो अगर आपका स्टेटस वेरीफाई हो गया है, अभी अगर आपका इसी राउंड में अगर वेरीफाई कर दिया गया है तो चांसेस आपको पहले राउंड में ही पैसा मिल जाएगा, भले आपने 2024 में आवेदन किया है। इस टाइमलाइन के हिसाब से तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका स्टेटस वेरीफाई हो गया है तो चांसेस यही है कि आपको फर्स्ट राउंड में ही काउंट करते हुए आपको जो है कि मार्च में ही भुगतान, यानी कि अगले 10 दिनों के अंदर अंदर आपको भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं जिनका स्टेटस अभी वेरीफाई नहीं है, मतलब पेंडिंग दिखा रहा है, एससी एसटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इससे पहले का आप लोग कंफ्यूज हो, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उन्हीं की हम बात अभी यहाँ पर कर रहे हैं, उन्हीं को तो सेकेंड राउंड में पैसा मिलेगा। अगर आप जो है कि अगर अन्य वर्ग से हो, मतलब आप जनरल से हो, ओबीसी माइनॉरिटी से हो, तो आपके लिए कोई दूसरा राउंड नहीं है, एक ही राउंड है टोटल, वो एक ही साथ है, वो 22 मार्च है। उसी के राउंड में जिसका भुगतान हो जाएगा। उसके बाद जनरल ओबीसी की माइनॉरिटी के छात्रों का कोई पैसा नहीं आता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे पहले आप लोग पूछने लगो। तो 31 मार्च के बाद आप लोग का पैसा नहीं आएगा, 31 मार्च के बाद सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी का पैसा आता है, और वो आ सकता है, वो मतलब जो है कि पिछले बार भी हुआ था। तो ये हो गया। अब सेकेंड राउंड में किसका आएगा? सेकेंड राउंड में क्या है? सेकेंड राउंड में एससी एसटी के वो छात्र आएंगे जिन्होंने 2024 तक आवेदन किया, उसकी डेट भी आपके स्क्रीन के सामने है, वो है 28 जून 2024 तक। तो ये हो गया दोनों राउंड का, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। एससी एसटी वाले जितने भी छात्र थे, मतलब हैं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आपका पैसा कब आएगा। मैंने यहाँ पर पूरा आपको जो है कि डिटेल में समझा दिया, आवेदन के हिसाब से भी आपको, और स्टेटस जो आपका डाउट था कि सर मेरा स्टेटस तो वेरीफाइड दिखा रहा है लेकिन मेरा 2024 में आवेदन हुआ है, तो वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है तो पूरे चांसेस है आपको पहले चरण में ही पैसे, यानी कि 22 मार्च के आसपास ही मिल जाएगा। 22 मार्च मतलब बाकी छात्रों के साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी भी आपका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, मतलब कुछ भी दिखा रहा है, जैसे जनरली आप लोग का अभी स्टेटस जो है कि बदला नहीं होगा, जिनका भी सेकेंड राउंड का है, तो उन लोगों का जो भुगतान होना वो 28 जून तक होगा। 28 जून 2024 तक वो डेट लिखी हुई है, ऑफिशियल डेट है। तो ये हो गई आप लोगों की सारी डेट कि पैसा किसका कब आएगा, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को आप शेयर कर देना, आपके जो मित्र हैं, आप बाकी लोग जिनको ये जानना हो कि आखिर में स्कॉलरशिप का पैसा एक्चुअल में आना कब है। अब बात करते हैं जो स्टेटस रिजेक्ट हुआ, आप में से बहुत लोगों के स्टेटस अभी भी रिजेक्ट हो गए हैं, तो उनका क्या किया जाएगा। देखो
स्टेटस रिजेक्ट होने के बाद देखो जनरली कुछ होता नहीं है, मतलब अगर आपका स्टेटस रिजेक्ट कर दिया गया है तो उसको जो है दोबारा वेरीफाई कराना बहुत मुश्किल काम होता है, मतलब इसको आप वेरीफाई नहीं करा सकते हो अगर एक बार रिजेक्ट कर दिया गया है। अब रिजेक्ट मतलब दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेगी। देखो रिजेक्ट में आप अपील कर सकते हो, अपील मतलब जन सुनवाई के थ्रू आप जो है कि शिकायत दर्ज कर सकते हो, उसमें वो लोग रीजन बताएंगे आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों किया गया है। जन सुनवाई पे आप लोग शिकायत दर्ज कर लीजिए जिनका भी रिजेक्ट हुआ है। अगर आपका वैलिड है, मतलब वैलिड का मतलब आपका नियम के विरुद्ध जाकर अगर रिजेक्ट किया गया है तो एक आध बार आप मतलब उम्मीद कर सकते हो कि शायद स्टेटस जो है कि आपका वेरीफाई है, सस्पेक्ट में डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सही नियम के तहत आपका रिजेक्ट किया गया, जैसे सही नियम में आपको एक आध दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आप में से जो है कि कुछ जो है कि ऐसे भी छात्र हैं जिनका अटेंडेंस के कारण जो है कि रिजेक्ट किया गया। जैसे इस स्टेटस को देखो तो इसको रिजेक्ट किया गया अटेंडेंस परसेंट 75 से कम होने का, तो ये नियम के तहत इसको रिजेक्ट किया गया है। 75 से कम, मैं आप लोगों को लगातार रिपीट कर रहा था कि अटेंडेंस आपकी 75 से कम नहीं होनी चाहिए, अगर इससे कम होगी तो ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर आपका इसके कारण रिजेक्ट हुआ तो ये वैलिड रीजन है, इसके में आपका मतलब ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि ये वैलिड रीजन के तहत इसको जो है कि रिजेक्ट किया गया है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि अगर आपका वैलिड रीजन के तहत हुआ तो दम ही चांस नहीं है। अगर समझ लो कि कुछ आपका सब कुछ सही है उसके बावजूद अगर रिजेक्ट किया गया तो एक आध बार आप मतलब शिकायत दर्ज कर सकते हो जन सुनवाई पर, समाज कल्याण जा सकते हो, मतलब उनसे डायरेक्ट जो है संपर्क कर सकते हो, जहां भी आप पढ़ते हो वहां जाके पता कर सकते हो कि जो है कि आपका स्टेटस क्यों रिजेक्ट किया गया, शायद वहां पर कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपका वैलिड रीजन है तो फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया जो है कि आप लोग के स्टेटस। अब एक और सवाल जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बोला था बताऊंगा, आप में से बहुत लोगों के स्टेटस अभी पेंडिंग है, मतलब जिनका वेरीफाई नहीं हुआ उनका एक सवाल है कि उनका क्या होगा। जैसे कल बहुत लोग अभी भी हैं 18% जैसा मैंने आप लोग दिखाया जिनका अभी भी वेरीफाई नहीं हुआ, तो उनका क्या होगा। देखो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में, सुबह वाली वीडियो में बताया था कि स्टेटस जो है कि जनरली अगले दिन जो है कि वेरीफाई होता है, तो जिनका स्टेटस अभी नहीं बदला है तो 13 तारीख यानी आज की डेट में भी आप लोग का स्टेटस जो है कि चेंज होगा। तो इसका ऐसा परेशान नहीं होना है कि अगर आपका स्टेटस कल नहीं वेरीफाई हुआ तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आज शाम तक आप लोग के भी स्टेटस बदल जाएंगे। तो ये चीजें जो है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। पैसा कब आएगा भी मैंने आपको बता दिया, रिजेक्ट स्टेटस में भी आप लोगों के लिए बात कर ली, और साथ में जिनका स्टेटस नहीं बदला उनके लिए भी बता दिया कि आज की डेट में आप लोग का स्टेटस भी बदल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो होंगे। सभी लोग इसी बात पे एक लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट और रह गए होंगे तो इंस्टाग्राम पे जरूर जाके आप फॉलो कर लेना, वहां पर भी आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। हालांकि वहां पर रिस्पांस में थोड़ा डिले करता हूं लेकिन आपको जरूर रिस्पांस कर दूंगा, तो आप फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक आपको कहां मिलेगी, तीनों की लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के कमेंट में, वहां पर आपको पिन में मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।